चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था और ये इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी लोगों ने पेट का पेपर दिया होगा और पेट का पेपर दिया है। अब पेट के पेपर के आधार पर जो है देखिए सबसे पहला जो वैकेंसी आज ही निकला है लेखपाल की वैकेंसी, जिसका आप सभी का बेसब्री से इंतजार था लेखपाल की वैकेंसी का। देखिए विज्ञापन आज 16 तारीख है और 16 तारीख को देखिए ये विज्ञापन आया हुआ है। ठीक है, प्रारंभ कब से होगा? 29 तारीख से फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं और आखिरी तिथि का तो ये सब दिमाग नहीं रखना चाहिए। 28 तारीख को लास्ट डेट है, 28 जनवरी को। और जमा करने का जो है 4 फरवरी को डेट दिया हुआ है। यानी कि जो लेखपाल की वैकेंसी की जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कि लेखपाल बन जाए, उसकी अच्छी खासी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जो लोग पेड दिए हैं वो सभी लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाला ये सब चीज़ें दी हुई है, लेकिन मेन चीज़ देखेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस में आपके रहेगा। देखिए दिया हुआ है कि अनारक्षित वर्ग है, आवेदन शुल्क जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया लिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का सबका 25 रुपये लिया जाएगा। खैर इतना तो सब लोग दे ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं, ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इससे मतलब है थोड़ा सा, ये पीडीएफ जो है ऊपर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इस पीडीएफ को। देखिए यहाँ पर जो है इसमें दिया हुआ है, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। थोड़ा सा कहाँ गया भाई? आवेदन की प्रक्रिया हो गया और ये जो चीज़ें दी हुई हैं, हाँ ये सब शुल्क उल्क हो ही गया। ये जो मेन मेन चीज़ें हैं, हाँ ये देखना है हमको। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा मैं कर दे रहा हूँ, ये बड़ा फिर नहीं हुआ, तो थोड़ा सा इसको जो है देखिए यहाँ पर दिया है ना। देखिए राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है, अगर हम राजस्व परिषद की बात करें तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर, खैर नहीं हो पा रहा ये चीज़ें, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो राजस्व परिषद है, तो राजस्व परिषद में जो है आप देखेंगे ये राजस्व परिषद जो है, इस राजस्व परिषद में लेखपाल की जो है टोटल 7,994 जो पोस्ट है वो सिर्फ राजस्व परिषद में दिया गया है। जबकि लेखपाल का देखिए राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल में कितना टोटल पोस्ट है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए देखिए 152, यानी कि टोटल जो पोस्टों की संख्या है वो टोटल पोस्टों की संख्या 7,994 टोटल आपके पोस्ट है। याद रखिएगा 7,994 ये आपके टोटल इस बार के पोस्ट है, इस बार के लेखपाल के पोस्ट है ये आपके। और जो मेन चीजें हम लोग को देखनी है, क्या क्या और चीजें हम देख सकते हैं। देखिए आपका सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस को देखना। अब सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है मैं कैसे दिखाऊं। देखिए ये सिलेबस दिया हुआ है आप सभी का, ये आपका है सिलेबस। इस सिलेबस में देखिए यहां पर दिया है कि भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 5 है, 5 क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा। आपसे मॉडर्न इंडिया से भारत का इतिहास जानना है और राष्ट्रीय आंदोलन जो है 5 क्वेश्चन टोटल पूछेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था से आपके देखिए आपके जो है पॉलिटी से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जियोग्राफी से देखिए इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को मिला के जो है 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ग्राम्य समाज विकास जो है इससे भी 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से 5 क्वेश्चन, इंटरनेशनल और नेशनल जो है करंट अफेयर इससे भी 5 क्वेश्चन, साइंस टेक से भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पर्यावरण एवं डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे आपदा प्रबंधन कहते हैं, इससे टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लेखपाल लोग क्या करेंगे इसका। और डाटा इंटरप्रिटेशन से भी देखिए डीआई से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए पार्ट 2 में क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश पे है, उत्तर प्रदेश की जानकारी जो मैं पढ़ाता रहता हूँ उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जानना भी है, क्योंकि यूपी के लेखपाल आप बन रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से देखिए उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी कि भैया कहाँ किसको जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश राजधानी कब बना, सन 2000 में कौन सा राज्य अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये सारी चीजें आपको 20 नंबर का टोटल पूछा जाएगा। इनके टोटल आप देखेंगे प्रश्नों की जो संख्या है 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मतलब 120 मिनट का पेपर होगा और 100 प्रश्न आपसे टोटल ये पूछे जाएंगे। याद रखिएगा। और यह लिखा है कि जो बहुविकल्पित प्रश्न होंगे, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 जो है आपका नंबर कट जाएगा। तो आप देखिए 80% जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन सिर्फ डीआई का प्रश्न आपको दे रहा है
और 10 क्वेश्चन हिंदी का प्रश्न दे रहा है, यानी कि 80% तो वेटेज जीएस का है। अब बताओ, आप सभी लोग मैथ खूब पढ़ते हो, रीजनिंग खूब पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो आप, जीएस को जो है वनडे एग्जाम वाले बच्चे जीएस बहुत कम पढ़ते हैं। अब बताओ 80 क्वेश्चन तो 80% तो यही दे दिया, अब क्या करोगे? पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो अब पढ़िए आप शांति से। अगर लेखपाल बनना है उत्तर प्रदेश में, राजस्व निरीक्षक लेखपाल बनना है, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो 80 क्वेश्चन जीएस के, 10 क्वेश्चन हिंदी के, और 10 क्वेश्चन जो है आपके आपके जो है आपके डीआई के मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सब खुश हो जाइए, अब तो वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी सब लोग भरिए, बाकी सब दिया हुआ है। भारत का इतिहास में क्या पढ़ना है, राज्य व्यवस्था में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, मतलब कुछ है नहीं इसमें, अगर मन से पढ़ लो तो कुछ है ही नहीं इसमें। खैर, जिसको नहीं है उसके लिए तो बहुत कुछ है। देखिए आप पार्ट बी में जो है भाई, कंप्यूटर सब बच्चे पढ़ रहे हैं आज की डेट में। कंट्रोल एक्स क्या होता है, कंट्रोल सी क्या होता है, कंट्रोल भी क्या होता है, विंडोज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, या कितने लेयर है, सब कुछ जो है। ईमेल क्या होता है, ईमेल आईडी को कैसे बनाया जाता है, या इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, या आईपी एड्रेस क्या होता है, 192 समथिंग जो पढ़ते हैं आप सभी। हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर का, उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ये सब तो दिया हुआ है, सारी चीज़ें वही दी हुई हैं, बस इंग्लिश है, हिंदी में। कुल मिला के मेरे कहने का बस मतलब यही है कि अब जो है वैकेंसी आ चुकी है, इसलिए बिना समय गवाए लेखपाल की तैयारी में लग जाइए। 2026 चूंकि चुनावी साल है, 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और 26 में खूब क्वेश्चन पूछेगा, 26 में क्वेश्चन खूब पूछेगा, मतलब वैकेंसी खूब आएगी। मेरे कहने का मतलब यह क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैकेंसी जो है लगातार आएंगी। इसलिए दरोगा का भी वैकेंसी मतलब पेपर है आप सभी का मार्च में, और इसके साथ इसका तो पेपर है ही आपका लेखपाल का भी, और भी बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने आएंगी। तो अच्छे से तैयार हो जाइए। ओवरऑल हमारे जो कहने का मतलब है कि आपके पास जो है 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। कितना? 120 मिनट है, ठीक है। इस 100 क्वेश्चनों में जो 80% जो वेटेज है वो सिर्फ जीएस का है, 10% जो वेटेज है वो हिंदी का है, और जो 10% वेटेज है वो मैथ का है, जिसे हम डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब अपने हिसाब से लगा लो दिमाग, किसको कितना मेहनत करना है, किस तरह से मेहनत करना है। अब जो है जीएस का फिर से रोल आने वाला है, इसलिए मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपको जीएस भी पूरा मैं कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हैं सब कराऊंगा। तो इस प्लेटफॉर्म जो लक्ष्य 360 है, इस प्लेटफॉर्म से सभी लोग जुड़िए। इस पे पूरा यूपी कराऊंगा, पॉलिटी कराऊंगा, हिस्ट्री, सब कुछ मिलेगा आपको। और मैं पहले भी कहता था कि वनडे के एग्जाम में बच्चे ये गलती करते हैं, वो जीएस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन अब तो पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मेंस देना ही है सभी को। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था कि जिन लोगों ने पेट 2025 दिया है, पेट 2025 के आधार पर जो है इन सभी बच्चों को कॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है सभी बच्चों का जो है मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा, और आप सभी जाएंगे मेंस का, आप सभी पेपर देंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छे से पेपर दीजिए नए साल में। तो नए साल 2026 आ ही रहा है, और लेखपाल से शुरुआत कीजिए। आज 16 नवंबर सॉरी 16 दिसंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है आज 16 दिसंबर। कमेंट करके बताइएगा 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।